साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो है नगर पंचायत के चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के साथ में रैलियां शुरू है। हमारे साथ में कुछ कांग्रेस के प्रत्याशीगण मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या बताओगे आप? हम कहना चाहेंगे कि गोरेगांव के परिवर्तन के लिए, गोरेगांव में एक सुधारना आने के लिए आज कांग्रेस पक्ष का आना बहुत जरूरी है। अभी इस साल नगर पंचायत गोरेगांव 2025 के अधिकृत उम्मीदवार वार्ड क्रमांक 3 वार्ड क्रमांक 4 राहुल सोनलाल जी एल्ले ऐसे मजबूत व्यक्ति महत्व रहने वाले और आज शिक्षा के वर्ग को बढ़ाने के हिसाब से आज युवा नेता की अपने गोरेगांव में बहुत ज्यादा जरूरत है और इनका साथ हमेशा रहेगा और इनके हाथों से ही गोरेगांव का जीर्णोद्धार होगा। क्या बताओगे आप एक उम्मीदवार हो? नमस्ते, मैं राहुल एल्ले, मैं वार्ड नंबर 4 का उम्मीदवार हूँ और यहाँ पर जो समस्याएं देखी जा रही है, इसलिए ये सारे युवाओं ने मुझे चुना है कि इस बार हमारे उम्मीदवार जो चाहिए वो युवा व्यक्ति ही चाहिए, क्योंकि इस वार्ड का जहाँ तक पूरे देश का विकास हो रहा है, लेकिन इस गोरेगांव में और इस बस्ती का सारा विनाश हो रहा है, यह हमें दिख रहा है। और ये सारे युवाओं ने एक ठान लिया है कि हमें एक युवा नेतृत्व करना चाहिए और नेतृत्व करने वाला हमारा ऐसा इंसान हो जो शिक्षा की तरफ, स्वच्छता की तरफ और इस हमारे वार्ड में अच्छा वाचनालय बने और अच्छे इस वार्ड में जितने भी युवा बेरोजगार है उनको रोजगार मिले। इस हिसाब से इन्होंने मुझे चुना है और इनकी सबकी मेहनत की वजह से मैं यहाँ से जीत के आऊंगा और मैं यहाँ का नगर सेवक बनते ही मैं सिर्फ 5 साल ही काम नहीं करूंगा, तो मैं पूरी जनता की सेवा करूंगा। आप क्या बताओगे कि युवा के साथ खड़ा जो राहुल जी एल्ले है उनका मतलब साथ पूरा युवा दे रहे हैं और युवा इसलिए दे रहे हैं कि युवाओं की क्या बोलते हैं समस्या यही हल कर सकते हैं। हमने बहुत जनों को इसके पहले भी जिताया है, लेकिन आप देख सकते हो इधर उधर आप पूरा सर्वे भी करोगे तो आपके आंखों के आगे है सब कुछ। और ऐसे युवा है जिन्होंने ये खुद खड़ी हमने इनको खड़ा किया है और जिताना है और जीतेंगे। और जैसे लोग बोलते हैं ना विश्वगुरु बनेंगे, विश्वगुरु ये वो सब करेंगे, अरे लेकिन खुद के चौक को तो पहले सुधारो है, तब तो विश्वगुरु बनोगे ना। लेकिन यही हमारे वार्ड नंबर 4 के जो मेंबर है ये चुन के आएंगे और इनका पूरा युवाओं का साथ इनके साथ में है। बस इतना बोल सकते। क्या कहोगे आप? जिस तरीके से यहाँ पे बातें हो रही है, प्रचार तो शुरू है, आप इसके पहले जो 5 साल क्यों 10 साल पकड़ो, 5 साल जो 10 साल जो गुजरे, इन 10 सालों में जो हमारे इसके पहले जो उम्मीदवार चुने गए थे उनके हाथों से इस वार्ड में एक भी रुपए का विकास नहीं हुआ। उसके बाद में हमारे वार्ड के लोगों ने इस बार ठान लिया है कि हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए जो हमारे घर तक के आगे हमारा काम करे, या कि उस जो जितने वाले पार्षद है उसके यहाँ अपने को जाने की जरूरत ना गिरे। हमने इस गए समय पे हमारे जो घरकुल के काम थे, इसके पहले जो बाकी भी योजनाएं आती है, जो भी योजनाएं आती है वो हमारे वार्ड के लोगों तक पहुंची नहीं। अब इस समय हमारे को उस योजनाओं को लोगों के घर तक के पहुंचाना है, ना कि नगर पंचायत में जाके अपनी चप्पल जाके काम करवाना है। वो सबसे बड़ा हमारा एक मुद्दा है कि लोगों की सेवा करना हमारा हेतु है। और अभी जो इसके पहले के जो साल गुजरे इतना भ्रष्टाचार हुआ है गोरेगांव में जिसकी कोई हद नहीं। वो भ्रष्टाचार को आगे लाना लोगों के कि इन लोगों ने हमारे गांव का कितना पैसा खाया है, वो दिखाने के लिए हम इस बार गोरेगांव नगर पंचायत को परिवर्तन की जरूरत है। और परिवर्तन कांग्रेस के थ्रू गोरेगांव का विकास हो सकता है। इसके पहले भी आपने देखा है कि जब 10 या 15 साल के पहले कांग्रेस की सत्ता थी, उस समय कांग्रेस ने अच्छा काम करवा के दिए लोगों को। आज गांव के लोगों को जरूरत है कांग्रेस की, लोग चाहते ही कांग्रेस आए। और ये इस बार मेरा यही बोलना है लोगों को, पैसे के बहकावे में ना जाते हुए अपने खुद का विकास और गरीबों का विकास होना जरूरी है, उन मुद्दों पे वोट दिया जाए। तो साथियों, ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के उम्मीदवार और कांग्रेस के कार्यकर्तागण मौजूद थे। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में दूसरे प्रचार रैली की खबर में आपको दिखाऊंगा। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाई।